आज हमारे ट्रिप का दिन है 5वां और अभी मैं हूँ सोमनाथ में और अभी मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट और आज हम निकलने वाले हैं और एक नई जगह देखने, एक नई जगह एक्सप्लोर करने जो बहुत ही सैक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है ऐसी जगह पे। वो मैं आपको बताऊँगी ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो अभी समय हो गया है कि मैं आपको बताऊँ कि मैं कहाँ आपको ले जा रही हूँ। तो हम जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑन द अर्थ, जिसे ऐसा पर्वत जिसे हिमालय से भी पुराना माना जाता है, ऐसी पवित्र जगह पे, ऐसे पवित्र पर्वत में मैं आज आपको लेके जा रही हूँ जो आता है गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो आज हम जा रहे हैं गिरनार पर्वत पे और जैसे हम कल गए थे दीव में, तो हम आज भी जा रहे हैं संदीप भाई के साथ जो हमें कल भी लेके गए थे घुमाने को। तो आज भी हम उनके साथ ही जा रहे हैं। उनके साथ जाके कल ट्रैवलिंग कभी कैसे ख़त्म हुई पता ही नहीं चला, बातें करते करते। तो आज भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की बातें करते करते हम आज हमारा ट्रैवलिंग ऐसे ही गुजरने वाला है। कल उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्राचीन मंदिर हमें घुमाए, उनकी बहुत जानकारी दी हमें जो हमें शायद पता ही नहीं चलता अगर हम अकेले जाते तो अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और करीबन 110 किलोमीटर के आसपास सोमनाथ से है ये गिरनार पर्वत। तो हम ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। तो एंजॉय द ट्रैवलिंग। ये भी एक नाग देवता का मंदिर है, बहुत ही मानते हैं यहाँ के लोग। एक बात मेरी सुनिए, सौराष्ट्र को संतों की और वीरों की भूमि बोला जाता है, काठियावाड़ को। यहाँ पे बहुत सारे संत हो गए, ऐसे ऐसे वीर हो गए, तो उनकी पूरी कहानी आप जहाँ भी देखोगे आपको यहाँ पे पिकनिक पॉइंट से ज़्यादा मंदिर दिखेंगे। तो गिरनार का ही पर्वत दिख रहा है यहाँ से, वहाँ इस तरफ दिख रहा है ना वो पर्वत, गिरनारी पर्वत है। तो वहाँ बाजू में से दिखाऊंगा वो चीज़। अच्छा, वो जो सोए, हाँ, वो गिरनार पर्वत है। अब मान लें 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ से दिख रहा है ये पर्वत। अभी आप पास में जाओगे ना जूनागढ़ सिटी में तो आपको नहीं दिखेगा, फिर उसमें आपको भवनाथ तरेटी पे जाने के बाद ही पर्वत दिखता है। बस सिटी से बाहर होते ही वो पर्वत दिखता है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा पर्वत जिसका मोह देवों के देव महादेव जी को हुआ। एक ऐसी जगह जहां माता पार्वती महादेव जी को ढूंढते ढूंढते आ गई। एक ऐसी जगह जहां आदि योगी और आदि शक्ति का मिलन हुआ। एक ऐसी घटना जिसमें माता पार्वती ने महादेव जी के आगे अपनी हार मान ली और केवल अपने स्व इच्छा से ही महादेव जी किसी के भी सामने, चाहे वो मानव हो या देवता, इनके सामने प्रकट हो सकते हैं, ये बात साबित हो गई। कौन सी है ये जगह और कौन सी है ये घटना, कौन सी है ये कहानी, ये देखिए मेरे आज के इस वीडियो में। पर्वतों के पितामह गिरनार की गोद में सुशोभित है भवनाथ महादेव मंदिर। भवनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर का एक इलाका है। ये गिरनार पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। गिरनार तलेटी के पास वह स्थान जहां से गिरनार पहाड़ियों पर मंदिरों तक जाने के लिए तीर्थयात्रियों को पैदल चढ़ना पड़ता है। भवनाथ नाम में ही इसका गंभीर भाव छुपा है। भव अर्थात संसार और नाथ अर्थात स्वामी, यानी संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। शिव का स्थान, शिव जो कल्याणकारी है, उनके नाम का जयकारा हर जूनागढ़ वासियों के साथ साथ यहाँ आने वाले हर पर्यटक, हर भक्त की आवाज से बुलंद होता है। तो इस गूंज से मानो जैसे गिरनार भी अपने आप को धन्य महसूस करता हो। जगत के पितामह शिव और आदिशक्ति के मिलन की कहानी को अपने आक्रोश में संभाले हुए है भवनाथ मंदिर। गिरनार की तलहटी में स्थित है भवनाथ मंदिर। भवनाथ एक स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है जो सृष्टि के कल्याण हेतु प्रकट हुआ। इस लिंग के पीछे की क्या कहानी है, चलिए अभी आप
जानिए मेरे से इस वीडियो के जरिए। इस मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग के साथ साथ माता पार्वती भी विराजमान है। अभी हम आए हैं भवनाथ मंदिर के यहाँ पे महादेव को भवनाथ के नाम से जाना जाता है। गिरनार पर्वत के बराबर नीचे ही ये मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि गिरनार पर्वत चढ़ने से पहले भवनाथ जी का दर्शन लेना चाहिए और उसके बाद ही अपनी गिरनार की यात्रा शुरू करनी चाहिए। इसके लिए अगर आप कभी भी गिरनार पर्वत आए तो सबसे पहले यात्रा शुरू करने के पहले गिरनार पर्वत की यहाँ पे मंदिर है, वहाँ का दर्शन लीजिए। तो चलिए इस लिंग के पीछे की कथा मैं आपको बताती हूँ। जब देवों के देव महादेव और आदिशक्ति माता पार्वती के बीच संवाद हो रहा था, तभी शंकर ने माता पार्वती की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आप तो मूल प्रकट हुई है, तीनों लोकों में आपसे छुप के कोई नहीं रह सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं और विष्णु भी नहीं, सिर्फ मैं ही एक ऐसा महायोगी हूँ जिसे आप कभी कभार नहीं देख सकते। मेरी स्व इच्छा से ही आप मुझे देख सकते हैं। पार्वती ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, जब ब्रह्मा और विष्णु जी नहीं बचे तो आप कैसे बचेंगे, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। शिव जी ने कहा कि आप मुझे तभी देख सकते हैं जब मैं चाहूँ। अब मैं जा रहा हूँ और आप मुझे ढूंढ लेना। तो कैलाश पर्वत से निकल के शिव जी अभी का जो भवनाथ मंदिर है वहाँ पे आ गए। तभी यहाँ पे पूरा घनघोर बेल का जंगल था। शिव जी को ये जगह बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए महादेव यही रुक गए और यहाँ पे उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करते हुए समाधि में बैठ गए। बहुत साल बीतने के बाद माता पार्वती चिंतित हो गई। उन्होंने नारद जी से महादेव को ढूंढने के लिए कहा। नारद जी ने आदियोगी महादेव को ढूंढा लेकिन वो दिखे नहीं। वो थक कर हार गए और माता पार्वती से कहा कि मुझे भगवान नहीं मिले। तभी माता पार्वती ने महादेव जी को ढूंढने के लिए अपने और 2 रूप प्रकट किए, एक काली माता और दूसरी अंबाजी माता। तब तक नारद जी ने सभी देव देवता को बुलाया और सभी देव देवताएं माता पार्वती के साथ गिरनार पर्वत पहुँचे। तभी शंकर भगवान को ढूंढने के लिए गिरनार पर्वत को सभी देवी देवताओं ने घेर लिया। गिरनार पर्वत के ऊपर जो अभी अंबाजी माता का मंदिर है, तभी अंबाजी माता ने पार्वती माता को बुलाया और कहा कि इस पेड़ के नीचे शंकर जी का बागंबर दिखाई दे रहा है, यानी शंकर जी यही कहीं है। इस तरह माता पार्वती गिरनार के तलहटी में स्थित हजारों वर्ष पुराने बेलवा वन में पहुंची। माता अंबाजी का आभास पाते ही महादेव जी की साधना टूट गई, इसलिए महादेव जी ने बाघंबर लिया और उसे नीचे फेंका। तो जहाँ वो बाघंबर गिरा उस जगह को वस्त्रोपथेश्वर नाम से जाना जाता है। जहाँ बाघंबर गिरा वहाँ पार्वती माता पहुंची और उन्होंने कहा, हे भगवान शंकर, अब तो दर्शन दो, तुम्हारा बाघंबर कह रहा है कि तुम यही कहीं हो, मैं हार गई। तभी शिव भगवान यहाँ पे प्रकट हुए और पूरे भव के कल्याण हेतु महादेव स्थायी रूप से यही विराजमान हुए। इस पावन स्थल को भवनाथ कहते हैं। इस तरह इस जगह पर आदि योगी और आदि शक्ति का मिलन हुआ। अभी हम खड़े हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे आने के बाद मुझे एक अलग ही एहसास हुआ। इतना सुंदर मंदिर है, मैं क्या बताऊँ। मतलब यहाँ के पिलर भी आप देखेंगे ना, ये गोल्डन कलर के पिलर्स, बड़ा त्रिशूल, एकदम सुंदर जगह है ये। आपको यहाँ पे आना ही चाहिए, बहुत सुंदर मंदिर है। और मंदिर के बगल में ये प्यारा सा हरे पानी वाला कुंड है, वो भी बहुत ही सुंदर है। बहुत सारी मछलियाँ हैं और यहाँ पे ना मैंने अभी 2 टर्टल देखे और वो टर्टल ना ऐसे बड़े हैं और ऐसा प्लेन ये वाला टर्टल मैंने आज तक नहीं देखा था। मतलब नॉर्मली उसमें ऐसा स्क्वायर वाला रहता है, ऐसा प्लेन वाला इतना बड़ा मैंने देखा नहीं था, जो मुझे यहाँ देखने मिला। और दूसरी बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे मेला होता है और यहाँ पे बहुत सारे साधु आके, संत आके यहाँ पे स्नान करते हैं। तो ये मेला भी एक, ये जो कुंड है इसको बहुत ही तीर्थ क्षेत्र, पवित्र माना जाता है, ऐसा ये कुंड है। इस मृगी कुंड का अपना एक इतिहास भी है। मान्यता के अनुसार उज्जैन नगरी के राजा भोज शिकार के लिए निकले थे। तभी
उन्होंने एक हिरण के झुंड में एक अलग प्रकार का हिरण देखा जो आधा स्त्री और आधा मृग था। तभी राजा भोज ने इस हिरण को स्त्री बनाने के लिए सभी ऋषियों को बुलाया। ऋषियों ने सुझाव दिया कि इस हिरण को अगर सुवर्णा रेखा नदी के पवित्र जल में नहलाया जाए तो वो फिर से स्त्री बन सकता है। इस तरह से उस हिरण को सुवर्ण रेखा नदी में नहलाया गया और ये हिरण एक अद्भुत सुंदर स्त्री बना। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि मुनियों के शाप के वजह से उस स्त्री का ऐसा रूप हुआ था। फिर राजा भोज ने स्त्री से विवाह कर लिया और इस कुंड का निर्माण करवाया, जिसे अभी मुरुगी कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का महत्व आज भी है। जूनागढ़ के भवनाथ में महाशिवरात्रि की रात को शिवजी का बड़ा मेला लगता है। हर एक महाशिवरात्रि को भस्म शरीर में लगाए हुए नागा साधु मुरुगी कुंड में स्नान करते हैं और इसके बाद भवनाथ जी के नाम का मंत्रोच्चारण कर शिव नाम जपते हैं। शिवरात्रि के इस मेले का मुख्य आकर्षण नागा साधु होते हैं। मेले में नागा साधु अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। कोई यहाँ आग पर बैठकर तप करता दिखता है तो कोई कांटों का बिस्तर बनाकर उसमें आराम फरमाता दिखता है। कई साधु तो 50 किलो से अधिक भार की रुद्राक्ष की माला पहने दिखाई देते हैं। तो कई बालकों ने छोटी उम्र में ही दीक्षा लेकर शिव को हासिल करने का मन बना लिया है। ये एक ऐसा मेला है जिसमें नागा साधु के रूप, श्रृंगार और तप देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ देवों के देव महादेव हजारों साल रहकर गए। ये एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है जहाँ महादेव अपनी दिव्य शक्ति स्वयं अपना दिव्य रूप छोड़ के गए हैं। तो ऐसी पावन भूमि में जाके महादेव जी का आशीर्वाद लेना बनता ही है ना।